हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। नाइन्थ क्लास में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपके चैप्टर था और वहां पर आपने इन सभी के पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूलेस भी सीखे हैं और आयतन के फॉर्मूलेस भी सीखे हैं। नाइन्थ क्लास में सब कुछ था, टेंथ में क्या है फिर अलग। जहां तक हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था उसके आगे का पोर्शन टेंथ में है, मतलब दो या दो से ज्यादा आकृतियों का मिक्स यहां पर आएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने नाइन्थ में सारे फॉर्मूलेस ढंग से याद नहीं किए हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमारे को फॉर्मूलेस सारे पता होने चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन समझ में आएंगे। नाइन्थ क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहां बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। नाइन्थ में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसको एक एक पॉइंट, एक एक सेकंड आपको पूरा लास्ट तक देखना है, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ये 6 जो मैंने लिखे हैं, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, इनसे संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो मैं सारे इस वीडियो में कवर करूंगा। नाइन्थ क्लास का जितने भी फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और विद लॉजिक। आपको उसको रटना नहीं है, समझते हुए करना है। समझते हुए करोगे तो बोझ नहीं लगेगा आपको, और रटते हुए करोगे तो मतलब बोरिंग सा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि उनको फॉर्मूलेज याद नहीं होते। इसके फॉर्मूलेज इसलिए याद नहीं होते क्योंकि वो सिर्फ रटे ही जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये फॉर्मूला निकला कैसे। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला निकला कैसे, बेस क्या है, तो आप वापस बना लोगे ना। कभी दिक्कत आएगी तो वापस बना लोगे, और याद रखने में भी इंटरेस्ट आता है, थोड़ा सा मजा आता है कि हाँ इसका लॉजिक ये है, तो वो ज्यादा याद रह पाता है। तो मैं सारे लॉजिक आपको बनाने वाला हूं। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं घनाभ। तो घनाभ में 3 चीजें देखो। पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल आएंगे, इन सभी में, सब में 2 तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल आएंगे। कौन कौन से? एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तो निकालने को आएगा, और एक आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2 तरह के क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएंगे, और आयतन में सिंपल आयतन हमें निकालना है। तो 3 चीजें हर किसी की निकालेंगे हम लोग। अब ये फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं वापस से कि भाई लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन आ गई है प्ले स्टोर पे। अभी तक अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करी है तो वो डाउनलोड कर लो, क्योंकि संडे टेस्ट मतलब कल का टेस्ट वास्तविक संख्याओं वाला उसी पर होने वाला है। दूसरी बात, सभी चैप्टर्स के फॉर्मुलेज वगैरह और इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो सारे वहां पर डल चुके हैं। गणित के भी डल चुके हैं, विज्ञान के भी डल चुके हैं और सामाजिक विज्ञान के भी डल चुके हैं। तीनों सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स और वीडियोस वहां पर डल चुके हैं। तो आप वहां जाएं और वहां से देखें। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, और एग्जाम के हिसाब से बनाए हैं स्पेशली। ठीक है, और आने वाले टाइम पे उसमें कुछ वीडियोस भी ऐड होंगी जो रिविजन वीडियोस होंगी, वो स्पेशली उस एप्लीकेशन पर ही ऐड होंगी, तो इसलिए वो आप जरूर डाउनलोड करें और देखें वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है? जैसे आपका रूम है, रूम में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो जहां पर आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिस आकृति में दिखे वो घनाभ है। अगर ये तीनों की तीनों समान नहीं है तो फिर वो घनाभ है। तीनों की तीनों अगर लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों समान हो जाए तो वो घन हो जाता है। लेकिन तीनों समान नहीं है, तीनों समान नहीं है मतलब 2 समान है और 1 समान नहीं है, तो भी वो घनाभ ही माना जाएगा। तो घनाभ क्या है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, वो घनाभ है। अब मैंने एक छोटा सा घनाभ यहां पर बॉक्स बना रखा है आपके लिए समझाने के लिए। जैसे ये घनाभ है एक, तो इसमें अगर मैं इसको यूं रखूं तो इस तरह का शेप बनता है घनाभ का। यूं रखूं, ये एक तरीके से यूं रखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। समझ रहे हो आप? लंबाई मैं मार्क भी कर देता हूं, लिख देता हूं इस पे, ताकि अपने को इसके फॉर्मुलेज बनाना आसान हो जाए। सारे फॉर्मुलेज आप खुद बनाओगे इसके, देखना अभी सारे फॉर्मुलेज खुद बनाओगे आप, कुछ भी याद रखने का नहीं है, एक भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसकी लंबाई है, ये एल ले लिया मैंने, ये इसकी चौड़ाई है बी, ये बी ले लिया मैंने, और ये उसकी ऊंचाई है, सॉरी ये ऊंचाई है, मैंने गलत लिख दिया, ये ऊंचाई है और चौड़ाई ये बी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, अब ये h है तो ये भी h ही है, ये भी h ही है, ये भी h है, ये भी h है। ऊंचा तो चारों तरफ से ही है ना, फॉर्मूला बनाना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं चारों तरफ लिख रहा हूं एक बार इसमें, ताकि आपको ध्यान रहे। ये हाइट सब जगह,
सारे कोनों पे मैंने हाइट लिख दी एच एच चारों तरफ। दूसरी बात, ये एल है तो ये भी एल है, इधर भी एल है, इधर भी एल है, ये भी एल ही है, ये सबसे लंबी वाली एल है, ये भी एल है, ये भी एल लिख देता हूं एक बार, ये भी एल लिख देता हूं, ठीक है। और जो बचा है ये बी है, इस तरफ ये बी लिखा हुआ है। अब मैं शुरू करता हूं, ध्यान से देखेंगे इसको। पहले ये बताएंगे इसमें कितने पृष्ठ हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि कितने पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल लेना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी आकृति में आप वो निकालोगे कि जिसको हम छू सकते हैं, वो पृष्ठ है उसका। ये बाहर बाहर से इसको छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको, इसको, इसको और इसको, तो ये सब पृष्ठ हैं। इसके कितने पृष्ठ हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पृष्ठ हैं। मैं यहां लिख देता हूं, ग्राम में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं इसमें, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, मतलब 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल चाहिए। तो हर एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो और जोड़ दो, हर पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो और जोड़ दो। कैसे? देखो ध्यान से, ये आपको दिख रहा है सामने, ये केवल इतने हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए। पहले तो ऐसे 6 है ना टोटल, ये एक, दूसरा यहां मिलेगा, ये दूसरा है, तीसरा ये है, चौथा यहां मिलेगा, ऐसे टोटल 6 है हमारे पास में। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये दिख रहा है अपने को, ये एक तरीके से आयत है, ये इस तरह की शेप दिख रही है। केवल इतनी शेप को देखें तो, एक पृष्ठ को देखें तो आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी L, चौड़ाई इसकी ये H। भाई इसमें तो दो ही चीजें दिख रही है ना, यहां पर L दिख रहा है और यहां पर H दिख रहा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई इसकी तो L गुणा H हो गई, इस वाले की L गुणा H क्षेत्रफल हो गया। और ये जो आगे है वैसा का वैसा जस्ट उसके पीछे है, एकदम सेम। ये जो आगे है वैसे ही जस्ट पीछे होगा, तो 2 गुणा हो जाएगा L गुणा H। आगे 1 और 2 खत्म। इधर की बात करते हैं, इधर की कर लेते हैं। चलो पहले बात, ये तीसरा पृष्ठ है, 2 पृष्ठों का तो काम कर दिया, दोनों सेम है आगे और पीछे वाले। तो तीसरा पृष्ठ ये है, यहां पर B लिखा हुआ है और यहां H ही लिखा हुआ है, तो लंबाई इसके लिए B मानी जाएगी, चौड़ाई इसके लिए H मानी जाएगी। अगर ये एक आयत है तो ये B गुणा H माना जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और जैसे ये आगे है वैसा का वैसा ये पीछे है, जस्ट ये और इसके जस्ट पीछे वाला क्षेत्रफल एकदम सेम, इसलिए 2 गुना कर दो सीधा। 2 बार लिखने की जगह सीधा 2 गुना कर दो। तीसरा बच गया अब आपके, आपने ये कवर कर लिया, आपने ये कवर कर लिया, ये कवर नहीं किया ऊपर वाला। ऊपर वाला कर लेते हैं। ऊपर वाला करने के लिए देखो, ये B था तो यही B यहां पर है एक तरीके से। तो अब इसको कवर करें तो L दिख रहा है और B दिख रहा है, मतलब अब आपको यहां L दिख रहा है और यहां पर B दिख रहा है। B ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, यूं लिख लो इसको, ये L है और ये B है। प्रैक्टिकली आप करके देखोगे ना तो आपको एकदम सटीक मिलेगा। तो L और B से क्या बनेगा? L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका 2 गुना आप कर दोगे, क्योंकि जैसा यहां पर है वैसा ही जस्ट पीछे है, जैसा ऊपर है वैसा ही जस्ट नीचे है, आगे है वैसा ही पीछे है, इधर है वैसा ही इधर है। तो 3 ही निकालने पड़े और बाकी सबको 2-2 गुना कर दिया हमने, तो टोटल 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल मिल गया हमारे को। क्लियर है यहां तक बात? अब यहां पर क्या करना होता है आगे, इसको इधर से इधर से इधर से सब जगह से आप 2 कॉमन ले लो बस। तो अगर यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बनता है? ये 2 कॉमन लेने के बाद में 2L इंटू H प्लस B इंटू H प्लस L इंटू B, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इधर उधर करके लिखोगे तो ये जनरली फ्लो में ये में निकलता है, बाकी आप 2-2 को मल्टीप्लाई करके 3 कॉम्बिनेशन बना के 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिंपल फॉर्मूले हैं ये। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला बनता है इसका। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ऊपर और नीचे का एरिया काउंट नहीं करते, केवल चारों दीवारों का, जैसे कमरा है ना, कमरे की केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल काउंट होएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे का काउंट नहीं करते, तो केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल काउंट होएगा। तो ऊपर और नीचे क्या होती है? ऊपर और नीचे लंबाई और चौड़ाई होती है, क्योंकि ये तो हाइट है, हाइट काउंट हो रही है, केवल जिस पे अपन खड़े हैं और जो छत है वो काउंट नहीं हो रही। तो जिस पे खड़े हैं वो L गुणा B है,
क्योंकि उसमें ऊंचाई तो है ही नहीं, लंबाई और चौड़ाई है। तो L गुणा P नीचे का काउंट नहीं होगा, L गुणा B ऊपर का काउंट नहीं होगा, केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल काउंट होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो L गुणा B वाला सेक्शन आप हटा दो, बाकी जो बचा वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट हो जाता है। क्या आएगा? 2 गुणा LH प्लस में BH, और बहुत लोग यहां से H भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2H, H दोनों जगह से बाहर आ जाएगा, बनेगा क्या? L प्लस B, ये बन जाएगा। तो एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला आ गया, और आयतन और निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला हमेशा क्या बनता है? आयतन का फॉर्मूला होता है बेस एरिया। बेस एरिया मतलब जिसपे अगर इस कमरे का आयतन निकालना है, आयतन का मतलब क्या है? कितनी उसमें हवा भरी हुई है, या फिर एक पानी का गिलास है, उसका आयतन कितना है, कितना उसमें पानी भरा हुआ है, कितना मिलीलीटर या कितना लीटर उसके अंदर पानी भरा हुआ है, वही आयतन होता है। उसमें पानी भर के देखो, उतना आयतन है उसका। तो अब इस कमरे का आयतन कैसे निकाला जाए? कमरे का या घनाभ का आयतन निकालने का क्या तरीका होता है कि उसमें कितनी हवा या पानी है, यह निकालने का क्या तरीका होता है? जो आपका आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल उसको गुणा कर दो ऊंचाई से। आधार के क्षेत्रफल को गुणा कर दो ऊंचाई से, और आधार का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि उसमें ऊंचाई तो है ही नहीं, तीन तो चीजें हैं, L B H। अगर H नहीं है तो क्या है? L और B है। तो नीचे का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है? L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसको किससे गुणा करना है? ऊंचाई से। तो उसको H से गुणा कर दोगे तो आयतन आ जाएगा। तो आयतन कितना होता है? LBH, ये इसका आयतन होता है। ये पहले वाले को समझने में अपने को टाइम ज्यादा लगा है, आगे इन चीजों को समझने में और कम टाइम लगेगा। वापस से ध्यान से सुन लो, मैंने क्या किया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो हमारे पास टोटल 6 पृष्ठ थे, उन 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल करके टोटल कर दिया, तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे इनको काउंट नहीं किया, केवल उसको काउंट किया जिसमें हाइट है। तो हाइट किस किस में थी? हाइट इसमें थी, हाइट इसमें थी, इसमें हाइट थी नहीं, इसका मतलब ये नीचे और ऊपर का है, ऊंचाई नहीं है तो इसमें, तो इसको हटा दिया। पार्श्व में केवल इतना काउंट किया, और इसमें से भी H अगर कॉमन ले लिया तो ये बन गया 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। कुछ जगहों पर ऐसे लिखा रहता है। आयतन की बात करें तो जो आधार का क्षेत्रफल है वो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, उन दोनों को गुणा कर दो। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो आयतन आ जाएगा। किसी भी आकृति का आयतन हम ऐसे ही निकालेंगे, फिक्स पैटर्न है ये, ठीक है। अब ये तो हमने निकाला है किसका? घनाभ का। अब मैं घनाभ की मदद से आपको घन का निकाल के बताता हूं, क्योंकि घन और घनाभ में बहुत छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? घन और घनाभ में इतना ही फर्क है कि अगर ये घन होता, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। एकदम सिमेट्रिक डायग्राम होता है, एकदम सिमेट्रिक, चारों तरफ से एकदम इक्वल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एकदम फिक्स बॉक्स रहेगा, वो उसको घन बोलते हैं। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो गई तो उससे क्या होगा? उसको फिर एक भुजा, उसको सिर्फ एक भुजा बोल देते हैं हम, ए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, उसको ए नाम दे देते हैं हम लोग। आप चाहो तो उसको एल बोल दो, तीनों की जगह एल लिख दो क्योंकि तीनों बराबर है। चाहो तो तीनों की जगह बी लिख दो, चाहो तो तीनों की जगह एच लिख दो। लेकिन ज्यादातर जगहों पर तीनों की जगह ही घन के केस में ए लिखा जाता है। मतलब लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए उसको घन बोलते हैं। इससे लिखते हैं ए से। ए घन की भुजा है, ठीक है। घन की भुजा अगर ए है तो देखो यहां पर रखते जाओ, आंसर मिलता चला जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2 तो रह गया बाहर, इसकी जगह ए, इसकी जगह ए गुणा ए स्क्वायर प्लस में ए गुणा ए स्क्वायर प्लस में एल भी ए ही है, बी भी ए के बराबर है। भाई सबके सब किसके बराबर है? ए के घन में। तो ये भी ए गुणा ए स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, और बाहर 2 चल रहा है तो टोटल कितना आ गया है? 3 दूना 6a स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। और अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यहां से आप देखो 2 तो है ही है, a गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा, a गुणा
ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 4 ए स्क्वायर, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 4 ए स्क्वायर। हर पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, चारों तरफ से अगर सिमेट्रिक ही है तो वो वर्ग बन गया, जैसे ये वर्ग जैसा दिख रहा है ना, चारों ये बराबर है, तो ऐसे ही सारे होंगे। तो इसका a गुणा a मतलब वर्ग का क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसका a स्क्वायर है तो पीछे भी a स्क्वायर, ऊपर भी a स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर, तो ये तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। और पार्श्व में हम 4 का ही लेते हैं, ऊपर और नीचे लेते नहीं है, तो वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो या इसमें मान रख के समझ लो, एक ही बात है। और आयतन, आयतन l गुणा b गुणा h है, l b h सब तो a के ही बराबर है, तो आयतन कितना हो जाएगा? a क्यूब। तो हमने घन भी यहीं पर कंप्लीट कर लिया। समझ आई बात? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब। ठीक, क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में चलती है और आयतन की इकाई क्यूब में चलती है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से चलेंगे। तो ये 2 टॉपिक अपने कंप्लीट करे हैं। तीसरे पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, वो है बेलन। देखो, देखिए तीसरी जो आकृति है वो है बेलन। बेलन इस तरह का होता है, ये डायग्राम है, इस तरह का कुछ होगा शेप अगर, तो वो बेलन है। दिख रहा है आपको? ये तो अंदर से खाली है, बाकी हो सकता है इधर भी ढक्कन हो और इधर भी ढक्कन हो, ऐसा भी हो सकता है पूरा का पूरा खाली हो। अब यहां पर जो इसका बेस है, आप ध्यान से देखोगे कि ये जो बेस है ये वृत्ताकार है, और वृत्त में क्या होती है? त्रिज्या। तो इस वृत्त की त्रिज्या r मान ली, और इस बेलन की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को h मान लिया। 2 चीजों की जरूरत है बेलन में, एक तो त्रिज्या और एक ऊंचाई। अब बेलन में 2 तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो वक्र है ना चारों तरफ, यूं जहां से मुड़ा हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां से ये मुड़ा हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है? कहां कहां से हम छू सकते हैं? ये चारों तरफ से इसको छू सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह है कि वक्र पृष्ठ के साथ में ऊपर अगर ढक्कन लगा हुआ है, जैसे मान लो कि ये ढक्कन अगर इसके ऊपर लगा होता, यहां पर लगा होता, और साथ में यही ढक्कन यहां भी लगा होता, तो उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट करते, इधर वाला क्षेत्रफल और इधर वाला भी क्षेत्रफल। मतलब 2 वृत्तों का क्षेत्रफल एक्स्ट्रा काउंट होता संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 इस तरह के ढक्कन के क्षेत्रफल का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ 2 ढक्कनों के क्षेत्रफल का अंतर है बस। ठीक है, अब निकालना कैसे है? आयतन का मतलब तो यह है कि जैसे ये गिलास है अगर, तो इसमें कितना पानी आप भर सकते हो, वो आयतन है। निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो आप कैसे निकालेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको निकालने का तरीका। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मैंने एक और बना रखा है इस तरह का पेपर से, ताकि निकालने का तरीका मैं बता सकूं आपको। तो ये मैंने हाइट लिख दी इसकी। अब मुझे इस चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस तरह से गोल हिस्से का क्षेत्रफल निकालना वैसे मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसको यहां से काट दूं, क्योंकि निकालना तो यू सरफेस का ही है, अगर मैं इसको काट दूं तो क्या बनेगा? देखो मैं काट के दिखाता हूं। ये मैंने इसको काट दिया, ये यूं था, बेलन बन गया था, और अगर मैंने इसको यूं काट दिया यहां से, तो ये क्या बन गया? आयत। आप नोटिस करोगे ये क्या बन गया? आयत। यूं बेलन था, सीधा हुआ, आयत बन गया कट के। आयत बन गया तो आयत का क्षेत्रफल तो हम निकाल ही सकते हैं। भाई हमें इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए था, वक्र पृष्ठ को खोला तो ये आयत जैसा दिखा, हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल निकालना आसान है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इसकी लंबाई हमें नहीं पता, लेकिन चौड़ाई हमें पता है h है, चौड़ाई हमें पता है h है, केवल हमें इस लंबाई की जरूरत है। लंबाई कैसे निकालें? ध्यान से समझेंगे इस चीज को, बस ये समझने की बात है। यहां पर ये लंबाई निकालनी है, ध्यान से देखना इसको, ये लंबाई हमें निकालनी है। सिर्फ ये लंबाई निकालने के लिए मैं इसको वापस से घुमा रहा हूं, यूं घुमाया, हमें क्या निकालना है? हमें ये लंबाई निकालनी है खुलने के बाद में। तो ये बंद होकर के क्या बनी? बंद होकर के इस वृत्त की परिधि बनी कि नहीं बनी? जो हमारी लंबाई है एक्चुअल में इस वृत्त की परिधि है, ध्यान से देखो,
इसको खोलने पर जो आयत की लंबाई बन रही है वही घूम करके वृत्त की परिधि बन रही है, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये आयत बन गया खोलने के बाद में, और ये बन गया था 2πr वृत्त की परिधि लंबाई इसकी, और ये तो चौड़ाई थी h। आप यहां पर देख सकते हो कि ये इस तरह का है, h तो ये है ही, और ये बन रहा है 2πr, ये 2πr बन रहा है यूं, और हाइट h बन रही है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 2πr गुणा h, 2πrh इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इतना सिंपल है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करना इसका। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो मैंने क्या बताया आपको कि भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लेना ही है। संपूर्ण में दो ढक्कन जो ऊपर लगेंगे इधर और एक इधर, उसका क्षेत्रफल भी लेना है। तो इस ढक्कन का क्षेत्रफल मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो πr² इस तरफ के लिए और πr² इस तरफ के ढक्कन के लिए, तो 2πr² लगाने पड़ेंगे यहां पर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 2πrh तो है ही, साथ में नीचे वाला πr², ऊपर वाला πr², क्या बन जाएगा 2πrh तो है ही, ये हो जाएंगे 2πr², और ये आएंगे अपने पास में, अगर मैं 2π और r कॉमन ले लूं, क्योंकि 2πr दोनों के पास है, तो क्या बनेगा अंदर h + r। कुछ लोग डायरेक्ट ये रट लेते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि ये आया कहां से है, आया यहीं से। आप ये क्यों रटते हो, आप ये ध्यान रखो ना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसमें दो वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। अननेसेसरी क्यों रटना है इसको, रट लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी रटा है तो आपको तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो दो वृत्त तो जोड़ना है आपको, करना ही क्या है और। ठीक है, आयतन, आयतन का सूत्र मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, आयतन का सूत्र मैंने बताया कि आधार जो है ना, उस आधार का क्षेत्रफल निकाल लो और उसको ऊंचाई से गुणा कर दो। आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, ऊंचाई से गुणा कर दो। ये हमारा बेलन है, सिमेट्रिक डायग्राम है, एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम सेम है। आधार को यूं हाइट तक लेके जाएंगे तो पूरा का पूरा बेलन बन जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, यही है आधार इसका, ये लगा हुआ है नीचे, तो इसका क्षेत्रफल कितना πr²। πr² आधार का क्षेत्रफल है, और ऊंचाई कितनी है h। तो यहां पर अगर मैं इसका क्षेत्रफल लिखना चाहूं तो πr² तो आधार क्षेत्रफल लिखूंगा, ऊंचाई को h लिखूंगा, तो आयतन कितना आ जाएगा πr²h। तो ये हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। दूसरा हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, तीसरा हमने आयतन निकाल लिया। कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगी, जितना हमें नॉलेज थी उसके बेस पे फॉर्मुलेज डेराइव किए, कुछ भी नहीं रटा अभी तक। आपने नोटिस किया हो तो, ना घनाभ में कुछ रटा है, ना घन में कुछ रटा है, ना बेलन में कुछ रटना पड़ा है। सिर्फ हमें वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो याद होना चाहिए, उससे सारे निकल गए। मेरे ख्याल से अब आपको बेटर लग रहा होगा कि हाँ ये तो बड़ा आसान है। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि भाई आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही है, ताकि मुझे पता चले और मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको इंप्रूव कर सकूं, और कमेंट करके अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वहीं पर सॉल्व कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है शंकु। शंकु थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, शुरू करने हैं। देखो लास्ट के जो 3 बचे हुए हैं, शंकु, गोला और अर्धगोला, तीनों को मैंने एक साथ ही लिख दिया है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इनमें समझने वाला। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु कैसा दिखता है, ये बर्थडे की कैप आपने देखी होगी, सिर पे लगाते हैं बर्थडे की कैप, तो उसी तरह का शंकु होता है। ये शेप है शंकु की, आपको दिख रहा है यहाँ पर, डायग्राम मैंने बनाया है, हालांकि ये शंकु की शेप है। ठीक है, शंकु में ये जो नीचे होता है ये सर्किल की तरह होता है, सर्किल दिख रहा है आपको, एकदम सर्कुलर शेप दिख रही है, तो नीचे सर्किल है, सर्किल होगा तो उसमें क्या होगा त्रिज्या, रेडियस, तो त्रिज्या उसकी r मान ली। इस शंकु की ऊंचाई यहां से देखें तो ऊंचाई कितनी है उसको h बोल दिया। और एक तीसरी चीज और होती है शंकु में, यूं टेढ़ी ऊंचाई, अगर इसके साथ में चलते जाएं, ये लंबाई, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो चीज है ये l है, यहां से लेकर के यहां तक। अगर एकदम सीधी ऊंचाई लें तो ये ऊंचाई है सिंपल, अगर यूं टेढ़ी ऊंचाई लें तो उसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई।
इसको तिर्यक ऊंचाई पढ़ा जाता है, ठीक है। और यहां पर पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकती है। देखो ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये हो गया आधार, ये हो गई ऊंचाई, और ये है कर्ण। तो लंब, आधार, कर्ण, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर के। एक सूत्र तो ये भी बनता है, कुछ जगहों पर काम आ जाता है कि भाई लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का वर्ग बराबर आएगा कर्ण के स्क्वायर के। कुछ जगहों पर ये काम आ जाता है, कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चंस में ध्यान रखना है अपने को। बाकी हमारा मेन काम है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ये कहां से मुड़ रहा है ना, ये टेढ़ा जहां से हो रहा है ना, जहां जहां से मुड़ रहा है उसका क्षेत्रफल, ये केवल हिस्सा। अब ये हिस्से का क्षेत्रफल प्रैक्टिकली निकाल के दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए भी इसको काटना पड़ेगा, लेकिन कुछ और एक्सपेरिमेंट की भी जरूरत पड़ती है, वो बहुत लंबा जाता है, तो बेटर है आप इसको याद रख लो। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये पाई गुणा आर गुणा एल, ये आप याद रख लो तो बेटर है। बाकी इसका एक्सपेरिमेंट ये होता है कि इसको काट के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और फिर उसको क्षेत्रफल निकाला जाता है। बहुत लंबा प्रोसेस निकलता है, वो निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा वैसे देखेंगे तो। इसको याद रख लो, और कुछ काम आएगा नहीं, सिंपल हमें याद हो जाएगा पाई आर एल, और कुछ याद नहीं रखना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। कैसे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो वक्र पृष्ठ दिख रहा है वो, और साथ में नीचे वाले का अगर ढक्कन भी लग जाएगा यूं पीछे की तरफ, तो उसका क्षेत्रफल, जैसे हमने बेलन में किया था, वक्र पृष्ठ और नीचे ढक्कन का क्षेत्रफल। लेकिन बेलन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ ढक्कन थे, यहां पर सिर्फ नीचे की तरफ ही ढक्कन है, तो सिर्फ एक वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। बेलन में 2 वृत्तों का क्षेत्रफल एक्स्ट्रा लगा था, यहां सिर्फ एक वृत्त नीचे है, उसका क्षेत्रफल एक्स्ट्रा लगेगा। तो पाई आर एल के साथ में आप पाई आर स्क्वायर भी लिखोगे, सिर्फ पाई आर स्क्वायर, ना कि 2 पाई आर स्क्वायर जैसे उसमें किया था। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, जैसे पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो एल बचेगा इधर से और इधर से बचेगा आर। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। रही बात आयतन की, तो आयतन भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जैसे इतनी ऊंचाई का अगर ये बेलन है और उतनी ऊंचाई का शंकु लेते हैं, हालांकि इनकी ऊंचाइयां सेम नहीं है और आधार की रेडियस भी सेम नहीं है, लेकिन अगर समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले बेलन और शंकु लेते हैं तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 1/3 होता है। मतलब बेलन में पानी भरो, शंकु में डालो, तो 3 बार डालेंगे तो बेलन भरेगा। तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है, तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? बेलन के आयतन का 1/3 हो जाएगा, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच था, उसका 1/3 कर दिया तो शंकु का आयतन आ गया। तो इस तरह से आपको ये तीनों याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। गोला, गोले में भी, अब गोले में एक खास बात, गोला मतलब जैसे बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल की बॉल, ये बॉल से सबने खेला है, वो गोला है पूरा, चारों तरफ से एकदम सिमेट्रिक होता है। अब चारों तरफ से ही वक्र है ना, वो कहीं से फ्लैट तो है नहीं, जैसे यहां पर नीचे वाले को वक्र में नहीं काउंट करते, यहां तो चारों तरफ से ही वक्र है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, एक ही बात है। इसलिए गोले के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। अगर गोले के लिए पूछेगा ना तो सिंपल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, या वो ये नहीं बोलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, सिंपल बोलेगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो वो आपको याद रख लेना है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसको भी निकालने का तरीका थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा है, अपने काम का नहीं है इतना, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही याद रखने की सलाह दूंगा आपको। आप इसको डायरेक्ट रट लो, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आयतन स्क्वायर की जगह क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 3 भी आता है डिवाइड में, तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन होता है। ये 2 चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। गोले का अगर आपने याद रख लिया तो अर्धगोले का इसी से निकल जाएगा, वो मैं आपको याद करवा दूंगा। आपको सिर्फ गोले का याद रखना है, दोनों चीजें, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा उधर। अच्छा, एक और छोटी सी चीज, अब आप बोलोगे कि नहीं सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह अगर उसने पूछ लिया कि भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, तो भी आपको दोनों सिचुएशन में यही बताना है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उधर देखो,
वहां पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर आ जाएगा, क्योंकि अर्धगोले का मतलब है जैसे ये कटोरी है, आधी काट दी बॉल को, बॉल आपकी पूरी थी, बीच में से चाकू से आधी काट दी, उसको आधी काट दी तो लगभग इस तरह से दिखेगी। हालांकि ये एकदम फ्लैट हो गई ऊपर से, लेकिन यू रहता है वो, तो हल्का सा फर्क है, लेकिन इसको एक तरीके से अर्धगोला मान सकते हो आप। अर्धगोला रहेगा तो वक्र पृष्ठ आधा हो गया एकदम, पहले 4πr² था, अब वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, उसका आधा, 4 का आधा 2πr² हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो डायरेक्ट आधा हो गया, आयतन भी डायरेक्ट आधा हो गया। पहले कितना पानी भर सकते थे, अब कितना भर सकते हैं, पहले का आधा। तो आयतन को भी आप आधा कर सकते हो, आयतन में भी पहले 4/3 था, उसका आधा 2/3 हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधा हो गया, आयतन आधा हो गया, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ खास आता है इसका। क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है ही, इस अर्धगोले को यूं काउंट किया जाता है कि ये बंद है, यूं ये अर्धगोला है, यहां से बंद। तो अगर इसको बंद कर दिया तो वक्र पृष्ठ के साथ में एक वृत्त का क्षेत्रफल भी जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल भी जाएगा। तो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में एक वृत्त का क्षेत्रफल और लिखना पड़ेगा, इसलिए ये 3πr² हो जाता है। बाकी कोई फर्क नहीं है, ये सीधा आधा, ये सीधा आधा, बस इसमें फर्क रहता है। वो भी क्यों रहता है, क्योंकि इसको आधा करने के बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये यू माना जाता है, यू माना जाता है, और फिर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो ये भी क्षेत्रफल में काउंट होता है। तो उसके लिए πr² एक्स्ट्रा कर दिया, 3πr² हो गया। ये कंप्लीट हमने सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए विद लॉजिक। मैक्सिमम के तो लॉजिक हमने जाने हैं, एक दो हमने याद किए हैं केवल, बाकी ज्यादातर के हमने लॉजिक सीखे हैं। तो मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब याद रखने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी डायरेक्ट रटने में आती थी। डायरेक्ट रटने में क्या है, याद नहीं रहता। अब थोड़ा सा लॉजिक आपको पता रहेगा तो याद रखना आसान रहेगा। इनकेस आप भूल जाओ तो पीछे पेज पलटने की जगह तुरंत बनाने की कोशिश करना अभी तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे धीरे धीरे याद रहने लगेगा आपको। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13.1 प्रश्नावली के उदाहरण कंप्लीट करेंगे, तो चैप्टर फाइनली नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।